आगे की बात शुरू करते हैं। कमेंट्स अपन बाद में देखेंगे। गुरुदेव का एक लेख है 5 मई सन 1993 का। 21वीं सदी में सनातन धर्म ही विश्व धर्म होगा। इसमें गुरुदेव ने जहां बात छोड़ी उससे आगे बात करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि सभी प्रकार की योगिक क्रियाओं से कुंडलिनी ऊर्ध्वगमन करती है। इस प्रकार वह शक्ति तीनों ग्रंथियों, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि और 6 चक्रों, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र का भेदन करती हुई साधक को समाधि स्थिति, जो कि समत्व बोध की स्थिति है, प्राप्त करा देती है। इस प्रकार साधक पतंजलि योग दर्शन में वर्णित केवल्य अर्थात वेदांत के अंतिम लक्ष्य सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेता है। संत जिसे मोक्ष की संज्ञा देते हैं। योग दर्शन के अनुसार समग्र ब्रह्मांड मनुष्य शरीर में है। शिव संहिता में भी कहा है, जानाति यह सर्वमिदं स योगी नात्र संशय। यह शरीर ब्रह्मांड के नाम से जाना जाता है। ज्ञान संकलिन तंत्र में कहा है, देहस्य सर्व विद्याश्च देहस्य सर्व देवता, देहस्य सर्व तीर्थानि गुरु वाक्येन लभ्यते। इस प्रकार योग से साधक को मूलाधार से लेकर सहस्रार तक का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। सहस्रार में वह परम तत्व है जो सृष्टि की उत्पत्ति का आदि कारण है। उस परम सत्ता में ज्ञान की पराकाष्ठा है। अतः योगी को सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान की जानकारी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसी योग को ध्यान में रखते हुए ही महर्षि श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की है कि भारत योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। इसी योग से भौतिक विज्ञान की असंख्य समस्याओं का समाधान होगा। तभी संपूर्ण विश्व भारत को पुनः धर्मगुरु स्वीकार करेगा। भौतिक विज्ञान की मान्यता है कि जो शब्द बोले जा चुके हैं वे ब्रह्मांड में रहते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। अगर उपयुक्त यंत्र हो तो उन्हें सुना जा सकता है। भारतीय योग दर्शन कहता है कि उस शब्द को बोलने वाला भी कोई होगा, उसे बोलते हुए देखा सुना जाना भी संभव है। यह फिल्म तो बन चुकी है, उसे देखने सुनने में क्या कठिनाई है। हमारा योग दर्शन तो स्पष्ट शब्दों में कहता है कि अनिश्चित काल तक के भूत, भविष्य एवं वर्तमान को देखना सुनना संभव है। पतंजलि योग दर्शन के विभूति पाद के सूत्र संख्या 33 एवं 36 में स्पष्ट शब्दों में कहा है, प्रातिभाद्वा सर्वम। प्रातिभ ज्ञान से योगी सर्वज्ञाता होता है। इस ज्ञान की उत्पत्ति होने पर योगी को बिना प्रयास के ही संसार की सभी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड मनुष्य शरीर के अंदर है, अतः यह ज्ञान स्वयं के अंदर से प्राप्त होता है। इसे और स्पष्ट करते हुए ऋषि ने 36वें सूत्र में कहा है, तत् प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शना दर्शा स्वादवार्ता जायन्ते। उस स्वार्थ संयम से प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता का ज्ञान उत्पन्न होता है। सभी का अलग अलग वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रातिभ इसमें भूत, भविष्य और वर्तमान एवं सूक्ष्म, ढकी हुई और दूर देश में स्थित वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं। श्रावण इसमें दिव्य शब्द सुना जा सकता है। वेदन इससे दिव्य स्पर्श का अनुभव होता है। आदर्श इससे दिव्य रूप का दर्शन होता है। आस्वाद इससे दिव्य रस का अनुभव होता है। वार्ता इससे दिव्य गंध का अनुभव होता है। ऋषि ने उपर्युक्त 6 सिद्धियों को समाधि सिद्धि में विघ्न डालने वाली बताया है, जबकि भौतिक विज्ञान की दृष्टि में यह दुर्लभ है, यह ज्ञान दुर्लभ है। तो ये गुरुदेव की उस लेख का एक हिस्सा है। अगले एपिसोड में शायद वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये जो बात गुरुदेव ने कही है, बड़ी रोचक बात है। अब
145 लोग जो देख रहे हैं वो ध्यान से सुने कि गुरुदेव हमें यहाँ क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि अंदर ही बैठे हैं गुरुदेव और वो सर्वज्ञाता है। सारे ज्ञान का भंडार केवल गुरुदेव हैं जो अंदर बैठ करके आपको वो सारा ज्ञान दे सकते हैं जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो जो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है गुरु के आदेश से, वो ध्यान की अवस्था में योग करवाती है और वो ऊपर चढ़ती, मूलाधार में सुषुप्ति में सोई हुई कुंडलिनी जागृत कर दी गुरुदेव। 3.5 आंटे लगा करके जैसे एक सांप अपनी दुम को मुंह में दबाए हुए सोया रहता था, वो गुरु के आदेश से जागृत हो जाती है और वो कुंडलिनी अपनी दुम को छोड़ देती है मुंह से और सीधी खड़ी हो जाती है, गुरु के आदेश की प्रतीक्षा करती है और वो ऊर्ध्वगमन करती है। जब जब अपन ध्यान करेंगे उस समय तो वो तीनों ग्रंथियों का भेदन करती है, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि, और 6 चक्रों का भेदन करती है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र। फिर साधक को वो समाधि स्थिति में पहुंचा देती है जो समत्व बोध की स्थिति है। मतलब वहां आपको ये सारा सीक्रेट समझ में आ जाएगा कि परमात्मा कैसे काम करता है, आप क्यों आए, ये जन्म किस लिए लिया, इससे आगे क्या होने वाला है, ये सारा आपको वहीं से पता चल जाएगा। समाधि की स्थिति लगना जरूरी है और समाधि के लिए पहली शर्त है निरोगी काया। तो रोग ठीक नहीं होंगे तो समाधि किसके लग जाएगी, कहीं नहीं लगेगी। गोडे में दर्द लिए बैठे हो, हार्ट की प्रॉब्लम लिए बैठे हो, तो ध्यान कहाँ जाएगा, हार्ट पे जाएगा, पैर पे जाएगा, सिर पे जाएगा, जहां दर्द हो रहा वहीं जाएगा। तो जब तक ये सारे फांस कट नहीं जाते, शारीरिक रोग और मानसिक रोग निपट नहीं जाते और आध्यात्मिक रोग निपट नहीं जाते, तब तक कोई समाधि नहीं लगती। कल्पना बहुत कर रहे हैं लोग, करवा भी रहे हैं, लेकिन उनको प्रत्यक्ष रूप से आप देख लो तो उनके रोग ही रोग मिलेंगे। कई तो ऐसे ऐसे धुरंधर हो रखे हैं, वो सोचते हैं उनके अंदर से रामलाल जी सियाग बोलते हैं और वो बहुत अपने आप को पहुंची हुई साधक मानती, जबकि बोल रहा है उसके अंदर से ब्रह्म राक्षस, रामलाल बन के बोल रहा है, कल्कि बन के बोल रहा है। तो वो आध्यात्मिक रोग है, जब तक वो ठीक नहीं होगा ना, तब तक कोई समाधि नहीं लगेगी और कोई मोक्ष नहीं होगा। इसलिए निरंतर नाम जब करते रहोगे तो मामला पार पड़ जाएगा और जो कुछ होता है वो गुरु कृपा से होता है। आपके प्रयास से तो केवल नाम जप हो जाए, वही बड़ी बात है। तो नाम जप होगा, समाधि लगेगी, समत्व बोध की स्थिति होगी, तो वेदांत का अंतिम लक्ष्य जो है सच्चिदानंद, उसको प्राप्त किया जा सकता है। ये जो महर्षि अरविंद जिस योग की बात कर रहे हैं ना, बेचारे इस योग की बात कर रहे हैं जो प्रैक्टिकली संभव हो। योग तो पूरी दुनिया में करवाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, अच्छे से बेचा जा रहा है, बहुत तगड़ी तगड़ी ब्रांडिंग हो रखी है उसकी, और यूनिवर्सिटियां बनी हुई हैं, सिलेबस बने हुए हैं। बताओ, परमात्मा को सिलेबस में बांध दिया कि किसी ने सिलेबस पूरा कर लिया तो परमात्मा मिल गया। ऐसे तो जिसने सिलेबस छापा है ना, उसको पहले मिलना चाहिए परमात्मा, क्योंकि उसने तो सिलेबस लिखा है और प्रिंट करवाया है। ऐसा नहीं मिलता। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। ये जो फिजिकल एक्सरसाइज करवाई जा रही है, जिसके बारे में गुरुदेव ने कहा कि ये वो योग नहीं है, ये तो फिजिकल एक्सरसाइज है, ऑर्थोपेडिक सर्जन तो इससे अच्छी करवाता है, उसके पास जाओ। तो ये जो योग होगा ये स्वतः होगा, कुंडलिनी शक्ति के द्वारा होगा, और कुंडलिनी गुरु के आदेश से जागृत हो सकती है। बिना मंत्र के मोक्ष नहीं हो सकता। तो मंत्र दीक्षा जरूरी है, गुरु होना जरूरी है, गुरु के प्रति समर्पण होना जरूरी है, और तीनों ताप शांत होने जरूरी है, तब जाके समाधि की स्थिति में पहुंचोगे। अपना तो यही सिलेबस है गुरुदेव का, बड़ा छोटा सा सिलेबस है। समर्पण सबसे बड़ी चाबी, और जितना समर्पित रहोगे उतना ही आप आगे बढ़ते रहोगे। अब संतों ने मोक्ष तो कह दिया, लेकिन अब कई संत आ जाते हैं बेचारे, उनको खुद का नहीं हुआ, तो उनसे भी पूछते हैं कि भाई कहाँ अटक गए थे, तो कहीं ना कहीं कोई अहंकार लिए मरता है उनको भी है। इस पिंड में ही ब्रह्मांड है, इस बात को गुरुदेव ने प्रमाणित कर दिया। शिव संगीता में कहा गया है, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी कहा है, सारों ने कहा है
प्रैक्टिकल कोई नहीं करवा पा रहा, केवल गुरुदेव ही करवा रहे हैं कि लो बेटा प्रैक्टिकल करो। और ब्रह्मांड के अंदर ये सारे देवी देवता जब ये 3 ग्रंथियां भेज देते और 6 चक्र भेज देते, फिर कुछ बचता नहीं है, फिर सारे लाइन हाजिर हो जाते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उजागर हो जाएंगी आपके सामने, कोई डरने की बात नहीं। और ज्ञान संकलिनी तंत्र में भी वही बात कही गई कि गुरु का वाक्य जो है उसी से लाभ होता है। ये सारे देवी देवता और विद्या और तीर्थ सारे गुरु के चरणों में और उसी के वचन में, उसी में पूरा ब्रह्मांड बंधा हुआ है। और वो मंत्र गुरुदेव ने ओपन कर दिया, बताओ फोकट में, कोई चवन्नी खर्च करने की जरूरत नहीं है आपको, पूर्णतः निःशुल्क, घर बैठे करो। तो जब ये समाधि की स्थिति हो जाएगी आपको, तो सहस्रार तक का संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। और वहां गुरु जी बैठे हुए, परम तत्व बैठा हुआ है, जिसकी वजह से सृष्टि बनी। अब लोग कहेंगे गुरु जी तो खुद ही खत्म हो गए, ये क्या सृष्टि चलाएंगे। जिस निर्गुण की बात की जा रही है, ये परम तत्व वहीं बैठा हुआ है। ये तो देवी देवता जानते हैं और ऋषि मुनि जानते हैं, साधु संत जानते हैं, वो सब अच्छी आत्माएं, सात्विक आत्माएं जानती हैं। और तामसिक राजसिक भी जानती है, तभी तो झगड़ा करने आते हैं। वो काली आई थी जैसे आज शाम को, और आते पीली कई आती है ऐसी। उन सबको पता है कि परम सत्ता जब अवतरित हो जाती है, डिसेंड कर जाती है वो परम सत्ता सबके अंदर, तो फिर भैया सारों की दुकान बंद हो जाती है। ये मेरे समझ में आई, और इससे देसी भाषा मैं प्रयोग में नहीं ला सकता। तो आप ये समझो कि परमात्मा हम सब के अंदर डाउनलोड हो गया, बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट। उसने अपनी आत्मा हम सब के अंदर डाल दी। परमात्मा ने हम सब के अंदर अपने आप को डाउनलोड कर दिया है, इसलिए ये सब परिवर्तन हो रहा है। आज से पहले नहीं हुआ। वो अवतरण नहीं होता 24 नवंबर 1926 को, तो कोई कुछ हासिल नहीं कर सकता था। लोग तो 400-400, 500-500, हजारों साल से लगे भी हैं। तो वो परम सत्ता जब खुद डाउनलोड हो गई, तो फिर कुछ बचा ही नहीं। वही ज्ञान की पराकाष्ठा है, तो सारा ज्ञान अंदर से मिल जाएगा। ज्ञान अंदर से निकलता है, बाहर तो सिर्फ उसका प्रैक्टिकल होता है। ये जितने एक्सपेरिमेंट हुए हैं, वैज्ञानिकों ने किए हैं, ये इनके अंदर कोई खपत हुई होगी दिमाग में, उसी को तो प्रैक्टिकल किया, फिर प्रूव कर दिया। तो सारा ज्ञान अंदर से निकला, परमात्मा ने दिया हमको ज्ञान। बाद में वो परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो गए और बम बना दिए और मिसाइलें बना दी और ये कर दिया वो कर दिया, तो परिणाम भी वही भुगतेगी, सारी दुनिया भुगतेगी। लेकिन उनकी बुद्धि हर ली परमात्मा ने, उससे अलग होकर के, अन्यथा तो सब सृजन ही होता। तो ये वो योग है जिसकी बात महर्षि अरविंद ने की है, और इसी से संभव है ये। और जितने योग मार्केट में चल रहे हैं, दुनिया में चल रहे हैं, उससे विश्व में कोई स्थायी शांति संभव नहीं है, और कोई विज्ञान की समस्याओं का अंत नहीं। ये बड़ी खरी खोटी बात है। एकदम स्पष्टवादिता गुरुदेव की एक स्टाइल रही है, और वही सबको अट्रैक्ट करती है। आप गुरुदेव की स्पीच सुन लो, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपके साथ ही बैठ करके गप्पे मार रहे हैं, और घंटे 1.5 घंटे बात करेंगे आपसे, और कहेंगे बेटा आप ध्यान करो 15 मिनट। बस इतना सिंपल कोई भी नहीं हो सकता, केवल परमात्मा हो सकता है, और उसको सरल हृदय होकर के ही समझा जा सकता है। तो अब इसी के पीछे पड़ जाओ, ये जो गुरुदेव दे रहे हैं ना, इसी के पीछे पड़ जाओ, पूरी दुनिया को बताओ, तब धर्म गुरु मानेंगे। ऐसे कोई गुरु नहीं मानता, धर्म गुरु तो दूर की बात है। अब इंटरेस्टिंग, विज्ञान के पीछे पड़ के बता रहे बात। विज्ञान मानता है कि हाँ कोई शब्द बोला गया तो ब्रह्मांड में रहता है, नष्ट नहीं होता। कोई प्रॉपर मशीन हो तो उसको सुना जा सकता है, और प्रॉपर मशीन नहीं है उनके पास, नहीं तो सुन लेते। अब गुरुदेव ने इस मानव शरीर को ही एक ऐसी मशीन बना दिया, यंत्र बना दिया, कि इसके अंदर से सभी कुछ सुना जा सकता है, सभी कुछ बोलते हैं। लता मंगेशकर आई, आत्मा उसकी, तो लोगों ने आश्चर्य भी किया। तो वो इस ब्रह्मांड से बाहर थोड़ी है, जब परमात्मा अंदर है, तो जो शब्द बोला गया है वो बोलने वाला तो रहा होगा ना। बिना बोलने वाले के शब्द कहां से आया? परमात्मा ने वो शब्द दिया। वो शब्द आपको सुना, अभी मंत्र सुनाया ना, ये वही शब्द है। ओम तत्सत से इस पूरी सृष्टि की रचना हुई।
तो आपको उसी शब्द में विलीन होना है, उसी का नाम मोक्ष है। और गुरुदेव ही करवा सकते हैं। तो जो शब्द बोलने वाला है वो रहा होगा, तो उसको बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है। अब कितने लाखों साल पहले बोला, 1000 साल पहले बोला, 6 महीने पहले बोला, वो भी दिख जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा। ये तो फिल्म बन चुकी है ऑलरेडी, सिर्फ इसको देखना सुनना है, इसमें एडिटिंग नहीं होती। जो कुछ होना है वो सबसे पहले तय हो चुका है, और हम ठीक वैसे ही करेंगे जैसा हमारे लिए वो फिल्म बन चुकी। तो हम तो रिप्ले में जी रहे हैं, मैं तो सबको यही कहता हूँ। अब आगे जो चुनौती है विज्ञान के लिए वो ये है कि अनिश्चित काल के भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देखा सुना जाना संभव है। ये थोड़ी ना हजम होने वाली बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ऐसी अनुभूतियां होती हैं जो भविष्य में घटित होने वाली, 2 दिन बाद होगी, 4 दिन बाद होगी, 10 साल बाद होगी, 20 साल बाद होगी, वो पहले दिख जाती। कईयों की मृत्यु दिख जाती। एक गुरु बहन है, उसको अभी किसी की मृत्यु दिखी तो वो थोड़ा घबरा गई, इतना नहीं लेकिन थोड़ा तो लगता ही है। पर मृत्यु तो निश्चित है, वो अटल सत्य है। कबीरदास जी ने कहा, जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई पूर्ण परमानंद। तो मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसको कोई स्वीकार नहीं करता, और वो किसी को छोड़ती नहीं। तो इस आराधना में आप जब ये माया का आवरण हट जाएगा, फिर मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। फिर मृत्यु आप मांगोगे तो नहीं आएगी, वो जीते जी अमर हो जाने वाली बात है। फिर ये शरीर तो जाएगा, लेकिन दोबारा शरीर धारण नहीं करोगे, ये आखिरी जन्म होगा। हम्म तो वो जो सिद्धियां बता रहे हैं गुरुदेव कि भूत भविष्य को देखा सुना जा सकता है, वो पतंजलि योग दर्शन के विभूति पाद है, तीसरा चैप्टर है, उसके 33वें और 36वें सूत्र में बात कही गई। और उसका सार ये है कि उन सारी वस्तुओं को बिना किसी प्रयास के उनका सबका ज्ञान हो सकता है। ये जो अपन यूएफओ देखते हैं ना, आज तक पता ही नहीं है क्या अड़ंगा है। बहुत सारी थ्योरियां बनी हुई हैं, एलियंस आते हैं, कुछ है। और ध्यान की अवस्था में आपको ये सारी सच्चाई पता चल जाएगी कि ये कौन है यार, क्या है, कहां से आए, कैसे आए, सब कुछ दिख जाएगा। क्योंकि ये पूरा ज्ञान मनुष्य के शरीर के अंदर ही है, और पूरा ब्रह्मांड मनुष्य के अंदर ही है। तो भूत भविष्य वर्तमान भी हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। ये जो बाहर सृष्टि दिख रही है, रचना दिख रही है आपको, ये स्लाइडें दिख रही हैं, ये सारी भी आपके अंदर ही है। और जो बुलवाने वाले, बोलने वाले गुरु जी है, वो भी आपके अंदर ही। तो जो 6 सिद्धियां होती हैं 36वें सूत्र में जो बात कही है, उससे वो जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसको प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद और वार्ता का ज्ञान बताया गया, और इनकी अलग अलग व्याख्या भी की गई। कोई कहीं छिपी हुई चीज हो, ढकी हुई चीज हो, दूर देश में स्थित कोई वस्तु हो, वो सामने आ जाती। अब ये बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, रूस जैसे, चीन, जापान जैसे, फ्रांस, इजराइल जैसे, ये क्या है, मतलब वो अंतरिक्ष में भेज देते हैं अंतरिक्ष यान, है ना, स्पेस शटल, और वहां से पूरी दुनिया में, मतलब सारी दुनिया उगाड़ी सी दिख रही है उनको। जहां देखना चाहो, जैसे देखना चाहो, जूम करके देख लो, और बता देते हैं यहाँ ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है। वो तो वो बता रहे जो हो रहा है, लेकिन पतंजलि योग दर्शन वो बताता जो अभी हुआ ही नहीं है और होगा, और वो पहले दिख जाएगा, होने से पहले दिख जाएगा। ये है भविष्य में, भविष्य के गर्त में जो छिपी हुई चीज है, वो भी उजागर हो जाएगी, पहले ही उजागर हो जाएगी। दिव्य शब्द को सुना जा सकता है, दिव्य स्पर्श का अनुभव किया जा सकता है, और दिव्य रूप के दर्शन किए जा सकते हैं, दिव्य रस का अनुभव किया जा सकता है, दिव्य गंध का अनुभव किया जा सकता है। ये जो 5 तत्व हैं, इनकी अलग अलग तन्मात्रा है, और ये सारी की सारी तन्मात्राएं आपको प्रकट हो जाएगी ध्यान की अवस्था में। वो दिव्य गंध वाली बात तो पंकज सर की कई बार मैं सुना चुका हूँ, और कई गुरु भाई बहनों को होती है। आज भी एक गुरु बहन है, मेरी क्लासमेट है, उससे मैं बात करता हूँ, तो उसके ही कोई खुशबू आनी शुरू हो जाती है, चंदन की खुशबू है, नशा सा होना शुरू हो जाता है।
हम तो साधारण बात कर रहे हैं, आज की बात बता रहा हूँ, आज भी यही हो रहा है। तो अभी हो जाता है भाई, उसमें तो कोई दोष नहीं। पर इंटरेस्टिंग बात जो गुरुदेव अब यहाँ कह रहे हैं ना, वो समझने की, कि पतंजलि ऋषि ने ये 6 आइटम गिना तो दिए कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम सोचते हैं अरे वाह, ये सब तो हो जाएगा। पर उसने एक चेतावनी दे दी कि ये जो उपर्युक्त 6 सिद्धियां हैं, ये समाधि की सिद्धि प्राप्त करने में विघ्न डालने वाली है। जबकि भौतिक विज्ञान की दृष्टि में यह ज्ञान दुर्लभ है। तो कहां तो भौतिक विज्ञान के नजरिए से देख लो, तो आप सोचोगे कि ऐसा संभव नहीं है, भूत भविष्य को देखा सुना नहीं जा सकता। दिव्य स्वाद अगर आ जाए तो कोई चीज खाओगे तो आएगा, या अंदर से कोई चीज रिएक्शन करे तो आएगा। ठीक है, वो अंदर से रिएक्शन करने वाले का तो कोई दिव्य स्वाद नहीं आएगा, खट्टी डकारी आएगी। लेकिन यहां जो दिव्य स्वाद आता है, मुंह मीठा हो जाता है अपने आप, वो फिर कौन डाल रहा है चीनी अंदर से, बताओ? तो किसी को नहीं पता। दिव्य दर्शन हो जाते हैं, ऐसी अनुभूतियां, ऐसे दर्शन कि एचडी क्वालिटी की फोटो फेल है उसके सामने, वीडियो फेल है। भविष्य में होने वाली वो घटनाएं ऐसे दिखेंगी जैसे लाइव टेलीविजन पे चल रहा हो कार्यक्रम, और आप रिकॉर्ड कर सकते हो, पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और वो परमात्मा के पास है। तो विज्ञान के लिए चुनौती है, इसीलिए रोग भी ठीक हो रहे हैं और भूत भविष्य भी देखा सुना जा रहा है, नशों से भी मुक्ति हो रही है। ये विज्ञान इस पे शोध करता रहेगा तो परमात्मा के करीब पहुंच जाएगा। और जो अनगिनत समस्याएं हैं दुनिया में, जिनका समाधान इसी योग के माध्यम से होगा, जिसे हम सिद्ध योग कहते हैं ना, गुरु सियाग योग, उसी के माध्यम से संभव है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। जो गुरुदेव ने बुलवाया, जैसा बुलवाया, वो उनकी इच्छा। आप में से अगर किसी को नशा हो गया हो बात सुन के, या कोई सुगंध आनी शुरू होगी हो, या कोई स्वाद आना शुरू हो गया हो, तो आप सिर्फ इतना समझना कि गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की कृपा हर प्राणी मात्र पे है, हर साधक पे है। उनके उनको सारे शिष्य प्रिय हैं, कोई उनसे दूर नहीं है और उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं। सब उनके हैं, उनके अंदर ही। ये अंदर बाहर वाली बात भी बड़ी जोरदार है। गुरुदेव हर स्पीच में, हर बार जब अपन सुनाते तो यही कहते कि आप सब मुझ में हो, मैं आप में हूं। इसमें टाइम एंड स्पेस की जरूरत नहीं है। तो हम सब अगर गुरुदेव के अंदर हैं, हम सबके अंदर गुरुदेव है, तो कई लोग मानते, कई नहीं मानते। यहां तक तो चलो कोई नहीं, आपकी बुद्धि जैसा कहे वैसा कर लो। लेकिन हम सब गुरुदेव के अंदर हैं, उसका क्या कर लोगे? तो ऐसे तमोगुणी रजोगुणी होकर के रह लेंगे तो फिर गुरु जी को ही परेशान करेंगे। उनके अंदर अगर अपन हैं तो वैसे हो जाएंगे जैसे गुरुदेव। अब ये बात नहीं हजम हो तो भाई उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। गुरुदेव जैसा करवाना चाहेंगे वैसा सबके साथ हो जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। गुरुदेव के पावन चरणों में प्रणाम कीजिए और अब अपन गुरुदेव की